म्यूट कर दिया आपने सब। तो ये ऊपर वाला बटन है। अब बोलो। हेलो हेलो, अब आ रही है? बताइए मुझे जल्दी से, दोस्तों जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है? हेलो, कोई भी कमेंट कीजिए, मुझे जल्दी से बताइए आप वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है? अब जल्दी से बताइए, अब आ रही है वॉइस मेरी? हेलो दोस्तों, वॉइस ऑडिबल है मेरी? वॉइस ऑडिबल है? अब है वॉइस? चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन की शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन बाय सीपीयू टू एक्सेस अ लोकेशन इन अ मेमोरी। सीपीयू के द्वारा किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उस टाइम को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सीपीयू के द्वारा मेमोरी में किसी भी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मेमोरी एक्सेस टाइम और चौथा ऑप्शन है आपके पास सीपीयू फ्रीक्वेंसी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से आपको करना है, कहीं आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए मुझे सीपीयू के द्वारा जो मेमोरी लोकेशन में किसी भी हम डाटा को एक्सेस करते हैं वो जो टाइम लेता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको इसका राइट आंसर है हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम। राइट आंसर क्या है इसका? मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू टेक्स फ्रॉम करेक्टर टू सीपीयू और टू रैम। रैम क्या होती है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है वो आपकी रैम अगर मैं आपको बताऊं, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी, अगर आपसे पूछा जाए रैम कौन सी मेमोरी है तो वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, वॉलेटाइल मेमोरी है ये। अगर मैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करूं तो जैसे हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, एसएसडी होती है, वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या है नॉन वॉलेटाइल का? कि अगर आपने उसमें कोई डाटा को स्टोर किया है और आपने क्या किया, अपना कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस को क्या किया, आपने टर्न ऑफ कर दिया, तो वो जो डाटा होगा वो टर्न ऑफ होने के बाद भी क्या होगा? सेफ रहेगा। ठीक है, तो उसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ सीपीयू कैन मेजर इन। जो सीपीयू की स्पीड है वो हम किस में मेजर करते हैं? सीपीयू की जो स्पीड है वो हम किस में मेजर करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास मेगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है बिट्स पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है लक्स और चौथा ऑप्शन है हॉर्स पावर। सीपीयू की जो स्पीड होती है वो किस में मेजर करी जाती है? जल्दी से बताइए मुझे, सीपीयू की जो स्पीड है वो किस में मेजर करी जाती है? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो सीपीयू की जो स्पीड है वो दो चीजों में मेजर की जाती है। एक तो होता है आपका मेगाहर्ट्ज। क्या होता है? मेगाहर्ट्ज। अगर आप कभी भी कंप्यूटर परचेज करने जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा कि इसकी क्लॉक स्पीड इतनी होगी। मेगाहर्ट्ज स्पीड है या गीगाहर्ट्ज है? 3.5 गीगाहर्ट्ज है। यश ठाकुर राधे राधे आपको भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास मेगाहर्ट्ज। राइट आंसर क्या है? मेगाहर्ट्ज। ये इसमें अगर ऑप्शन होता गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज की जगह गीगाहर्ट्ज भी होता तो वो भी राइट आंसर होता। मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज दोनों में क्या करा जाता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? जो क्लॉक स्पीड होती है ना, जो किसी भी कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है उसको मेजर किया जाता है कि वो सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल में रिपीट कर रहा है। एक इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल में, कितने पर सेकंड में रिपीट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चले आगे।
ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, मेगाहर्ट्ज एंड दोनों होंगे, गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एग्जीक्यूट पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल एग्जीक्यूट इन पर सेकेंड। ठीक है, कितने एक सेकेंड में कितनी वो एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो स्पीड बताएगी हमारे सीपीयू की। सीपीयू की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन पार्ट्स, तीन यूनिट, सब यूनिट होते हैं। एक होता है एएलयू, एक होता है हमारा सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एक होता है मेमोरी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसमें से कौन सा टाइप पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर और चौथा है आपके पास लैपटॉप। चौथा है आपके पास लैपटॉप। बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बात करूं राइट आंसर की, तो राइट आंसर है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। राइट आंसर क्या है हमारे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का टाइप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है एक बिग सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत लार्ज मेमोरी की जरूरत पड़ती है और इसका जो साइज भी होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, जिससे कि और इसमें जो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि YouTube है, YouTube पे पर मतलब हर दिन कितने टीबी का डाटा, मतलब कितने ट्रिलियंस का डाटा मतलब स्टोर होता है। तो उसको स्टोर करने के लिए इनको कुछ चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, जिनकी अगर मैं रैम की बात करूं तो 16,000 जीबी मतलब रैम हो सकता है इनका, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें क्या होता है, हाई एंड इसका इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, और जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमें किसी का क्लाइमेट पता करना है, ग्लोबली हमें क्लाइमेट पता करना है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो IBM हो गया, हिताची हो गया, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करती हैं, बिल्ड करती हैं। चलें आगे, ये देखिए आपका ये है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर है ये हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, ये है देखिए माइक्रो कंप्यूटर, और ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे कि मैं एक लैपटॉप है आपके पास, लैपटॉप में क्या है कि मैं उस लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको डीअटैच कर दूं, उसको टैबलेट की तरह भी यूज कर सकता हूं और लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकता हूं। तो वो क्या कहलाएगा, वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द यूजर इंटरफेस एलिमेंट दैट इज फाउंड ऑन द डेस्कटॉप एज अ स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल और एन एरो। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप इनमें से चार ऑप्शन में ये बताइए कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम यूज करते हैं एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज करते हैं, जो कि हमारी क्या बताता है, एक उस टाइम की प्रेजेंट पोजीशन को बताता है किसी भी कंप्यूटर में। तो आपको पता है कि अगर मैं माउस का इस्तेमाल करता हूं, माउस में क्या होता है, एरो, उस एरो का हम यूज करते हैं, वो क्या बताता है, हमारे सिस्टम के अंदर बताता है कि हम प्रेजेंट पोजीशन पे क्या है, वो कर्सर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, जैसे जैसे उसको आप क्या करेंगे, माउस को मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारे पास क्या है, कर्सर। ठीक है, आइकन्स जो होता है वो अपनी पोजीशन पे वहीं सेटल होगा। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट जैसे कि आप यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कर रहे हो, किसी भी टेक्स्ट आपने कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाओगे। ठीक है, तो वो शॉर्टकट की बात होगी। टास्क बार क्या होता है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टास्क बार देखा होगा, वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो टास्क बार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्सर को हम पॉइंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर को हम पॉइंटर भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कर्सर जो है हमारा वो पॉइंटर भी कहलाता है, और ये क्या करेगा, करंट पोजीशन बताएगा। देखिए ये एरो, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी जो मैंने आपको समझाया, वो सारी की सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। अब यहां देखिए, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको और किसी नाम से भी जाना जाता है, तो वो बताइए मुझे। पहला है आपके पास एलईडी, दूसरा है आपके पास वीडीयू, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीपीयू, और चौथा ऑप्शन है आपके पास सीसीटीवी। सीसीटीवी एलईडी की बात करें, ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी समझ में, एलईडी टीवी सुना होगा आपने। सीपीयू आपका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीसीटीवी की बात करें तो सीसीटीवी क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, जिसको ज्यादातर सर्विलेंस में यूज किया जाता है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर अब ऑप्शन बचा हमारा क्या है, वीडियो, तो वीडियो जो है वो क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। वीडियो क्या है, एक डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब मैं आपको एक, आपने मार्केट में ये सुना होगा टीएफटी डिस्प्ले क्या होती है, टीएफटी। तो टीएफटी डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है, थिन, जो टीएफटी डिस्प्ले है वो होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, चले आगे। ये देखिए, इसका राइट आंसर है हमारे पास वीडियो। राइट आंसर क्या है हमारे पास, वीडियो। राइट आंसर है वीडियो। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो। अब यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। इनमें, इन चार ऑप्शन में से कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट कौन कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीपीयू, और चौथा ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चौथा ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। इसमें से पूछा गया कि जो नीचे हुए जो ऑप्शंस है हमारे पास, उनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है कंप्यूटर का। हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम क्या कर सके, टच कर सके, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो भी चीजें होती हैं। तो ये ही एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम इसको टच तो नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर, किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कंप्यूटर का क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हार्डवेयर, मैंने बताया जैसे आपको, हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर जिससे हम क्या कर सकें, फिजिकली टच कर सकें, जिससे हम क्या कर सके, फिजिकली टच कर सके, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बताते हैं कंप्यूटर को कि आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल, ईटीसी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। क्या कह रहा है कि जो सीपीयू है ना कंप्यूटर का, उसके दो कंपोनेंट्स कौन है, इनमें से दो कंपोनेंट्स कौन है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एएलयू बस। पहला ऑप्शन है हमारे पास एएलयू बस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट एंड बस, और चौथा ऑप्शन है आपके पास रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। चौथा ऑप्शन है आपके पास रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। बताइए, कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या होगा आपका, कोशिश कीजिए जल्दी से। कंप्यूटर के दो, जो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसके दो कंपोनेंट्स के बताने आपने। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर एक्चुअल में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, एक होता है हमारा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको बोलते हैं, और एक होता है मेमोरी।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा ये कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू का क्या काम है? एएलयू का ये काम है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं सीपीयू में, जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन सीपीयू से जो हमारे कंप्यूटर से परफॉर्म करवानी है, वो काम कौन करेगा? उसका काम, वो किसका काम है? एएलयू का काम। और कंट्रोल यूनिट का काम है जो भी हम और मिसलेनियस जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसका काम क्या होगा? कंट्रोल यूनिट का। अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी का काम क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करना? स्टोर करना। हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करना? स्टोर करके रखना, ताकि हम फ्यूचर में उसको क्या कर सके? उसको यूज कर सके। ठीक है, चले आगे दोस्तों, कोई दिक्कत? चले आगे। अब यहां देखिए, सीपीयू मैंने आपको बताया, जो सीपीयू है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑल टाइप ऑफ डाटा को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। ठीक है, डेटा को क्या करेगा? स्टोर भी करेगा। डेटा को क्या करेगा? स्टोर भी करेगा। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स मैंने बताए थे, क्या थे? कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड स्टोरेज यूनिट, या फिर इसको मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स है इसके एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में 3 कंपोनेंट्स है इसके। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है वो करता है एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एक ये डिजिटल सर्किट होता है, और इसको और जान लेते हैं जरा। ये क्या है? एक डिजिटल सर्किट है जो कि क्या करेगा? लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो आपके लॉजिक गेट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो भी क्या करेगा? ये परफॉर्म करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी क्या करेगा? ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी है, कोशिश करिए। बोल रहा है कि द सीपीयू इज कॉल्ड द, सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास लंग्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया सीपीयू क्या है। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू को किस नाम से और जाना जाता है? तो जाना जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किससे जाना जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी क्या जाना जाता है। ठीक है, सीपीयू। ठीक है दोस्तों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? देखिए क्या बोल रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट इनमें से कौन कौन है। ठीक है, अब यहां पे क्या ऑप्शंस हमारे पास? पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है ये मॉनिटर, चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। अगर मुझे एलिमिनेट करना होता ऑप्शंस, तो मैं, अगर आपको नहीं पता, मान लो आपको नहीं पता कि तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूं? एलिमिनेट कर सकता हूं। कंपोनेंट सीपीयू का पूछा है उसने, कंप्यूटर का नहीं पूछा। तो यहां पे देखिए, ये जो है ना, ये जो तीनों है, ये हार्डवेयर है। क्या है ये? हार्डवेयर। अब मैंने क्या बताया था? मेमोरी। जो मेमोरी है वो किसका पार्ट था? सीपीयू का एक कंपोनेंट है, जिसका काम क्या होता है? स्टोरेज। क्या काम है? स्टोरेज। इसको स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज यूनिट भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, सीपीयू के ही कितने मतलब डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे हैं। सीपीयू के ही कितने डिफरेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया है। अब यहां देखिए, व्हाट आर द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर। पहले आपसे कंपोनेंट पूछ लिया, अब उसी को चेंज करके क्या पूछा? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मॉनिटर, एएलयू एंड मेमोरी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास मॉनिटर, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। चौथा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड कीबोर्ड। बताइए, अभी मैंने आपको बताया सारी चीजें, बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए जल्दी से कोशिश कीजिए दोस्तों, जल्दी से। तो मैंने आपको बताया था क्या है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी। ये 3 जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर इनको कंपोनेंट्स भी
कहा जाता है। मेमोरी को स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। कंप्यूटर का किस पार्ट को ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है इसका, सीपीयू। राइट आंसर क्या है, सीपीयू। देखिए कितनी बार पूछा गया एनटीपीसी में, कितनी बार पूछा गया स्टेज 1 में, कितनी बार पूछा गया है। देखिए अब यहां देखिए जरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर साइंस में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके पास कोर प्रोग्रामिंग यूनिट यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है सर्किट पाथ यूनिट, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। बताइए तो राइट आंसर क्या है इसका, इसकी फुल फॉर्म सबको पता ही होगी, फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। कौशिक साउथ, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, चलो कर ही लेते हैं इसको। देखिए एक ही क्वेश्चन को इन्होंने अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी यहां से हमें पता लग रहा है अलग अलग फॉर्म में पूछा गया। सीपीयू कंसिस्ट, सीपीयू में क्या क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू में क्या होता है। सीपीयू में होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन पहले ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोफोन जो है वो क्या है, माइक्रोफोन का काम क्या है। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, ऑप्शन नंबर मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। दूसरा ऑप्शन है साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बताइए मुझे क्या होगा, कोशिश करिए जल्दी से कोशिश करिए। अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूं तो माइक्रोफोन जो होता है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। साउंड एनर्जी को जो आप बोलेंगे उसको क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा माइक्रोफोन। अगर मैं बात करूं लाउड स्पीकर की, तो बताइए मुझे लाउड स्पीकर का काम क्या है। जो लाउड स्पीकर है वो क्या, इसका काम क्या है, तो जो लाउड स्पीकर होता है वो इसका क्या करेगा, कन्वर्स। क्या करेगा, कन्वर्स। माइक्रोफोन का काम क्या है, साउंड एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो हमारा लाउड स्पीकर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो आपको पता है सितार क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका एग्जांपल होगा सितार। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा लाउड स्पीकर। और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, माइक्रोफोन। ठीक है दोस्तों। यहां चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ राइट आंसर है कौशिक, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग। जो ग्लोबली जो वेदर फोरकास्टिंग हो रही है कि आज मौसम कैसा होगा, कल क्या होगा, अप्रैल के महीने में लास्ट में कैसा होगा, मई में कैसा होगा, तो उसकी जो वेदर की जो फोरकास्टिंग हो रही है ग्लोबली, उसको मतलब जांचने के लिए कौन से हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है ऑप्शन, आपके पास पहला ऑप्शन क्या है कि मिनी कंप्यूटर। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, मिनी कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तीसरा ऑप्शन है आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स। और चौथा ऑप्शन आपके पास है सुपर कंप्यूटर। तो मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब ग्लोबली आपको वेदर फोरकास्टिंग करनी है, क्लाइमेट के बारे में बताना है, तो आपको बहुत ही ज्यादा डाटा की जरूरत पड़ेगी और एक बहुत ही हाई स्पीड आपको प्रोसेसर का
इस्तेमाल होगा उसमें, हाई स्पीड प्रोसेसर का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो डाटा है वो आपने ग्लोबली क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो यूज होगा वो होगा हमारा सुपर कंप्यूटर्स यूज होंगे। क्या होंगे, हमारे सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। अगर बात की जाए पहला सुपर कंप्यूटर, अरे यार 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट, हाँ चलिए। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर की बात करें वो CDC 6600 था। CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था। लिख देता हूं मैं, CDC 6600 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। डेवलप बाय IBM, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये कब हुआ था, 1964 में। बिल्ड कब किया गया था, 1964, इन 1964, ठीक है दोस्तों। चले आगे। इंडिया के कोई बता सकता है मुझे, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, बताइए मुझे, इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो जो इंडिया का जो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है वो है परम 8000, परम 8000 है इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था, प्रोफेसर विजय भटकर के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। देखिए इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000, जो कि डेवलप किया गया था प्रोफेसर विजय भटकर के साथ। और जो ये पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है वो सीमर के द्वारा क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था 1964 के अंदर, ठीक है। देखिए चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी फेरिफेरल डिवाइसेस, इनमें से कौन से फेरिफेरल डिवाइसेस हैं, फेरिफेरल डिवाइसेस। तो ऑप्शंस क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है दोज दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, ऐसे कंपोनेंट जो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ। दूसरा है दोज दैट हेल्प इन कैलकुलेशन, ऐसे जो कंपोनेंट जो कैलकुलेशन में मदद करते हैं। दूसरा क्या है, दीज डिवाइसेस हेल्प इन स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ये जो डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, स्टोरिंग में मदद करते हैं और डेटा को एनालाइज करने में मदद करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन। अब इसको मैं इजीली तरीके से बताता हूं। जो फेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, वो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है किसी भी कंप्यूटर के। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर का एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट, जो ALU है हमारा, मेमोरी जो है हमारी, जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी, ये सारे के सारे क्या है, एसेंशियल पार्ट है उसके। अब फेरिफेरल की बात की जाए तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब स्पेसिफिक फंक्शन की बात की जाए, जैसे कि आपने प्रिंटिंग करना है, किसी पेपर का आपने प्रिंटिंग करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ, ठीक है। अब आपने गेम खेलनी है, तो गेम खेलने के लिए आप गेम पैड का यूज करेंगे, जॉयस्टिक का यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है, ये फेरिफेरल डिवाइसेस हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये फेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो फेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, उनके कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा कोई काम करवाना है कंप्यूटर से, जैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो डिवाइसेस, इसको बोला जाता है फेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोला जाता है, फेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फेरिफेरल डिवाइसेस। अब यहाँ पे याद रखना है कि हमारे जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है चीज, कि जो हम जानते हैं कि 256 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं किसी भी फेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर। 256 एक आउटपुट पोर्ट्स होते हैं फेरिफेरल इनपुट आउटपुट में। एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर एंड स्पीकर्स। मॉनिटर भी क्या है, एक फेरिफेरल डिवाइसेस है, एसेंशियल नहीं है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी आउटपुट पोर्ट्स आर देयर इन फेरिफेरल इनपुट आउटपुट। कितने आउटपुट पोर्ट्स होते हैं किसी भी फेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला 512, दूसरा है 264,
तीसरा है 24, चौथा है आपके पास 256 मतलब 256। तो अभी हमने पढ़ा था कितने हैं हमारे पास 256, कितने हैं 256, कितने हैं 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से सुनना अभी ये क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इन चार में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पे बाद में जाएंगे, पहले यहां पे देखते हैं सी क्या कह रहा है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और जो चौथा है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, और जो ये है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रोम, जिसको हम स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई फोन परचेज करेंगे तो वहां पे लिखा होता है रोम, यहाँ पे 64 GB है, 128 GB है। अब यूएसबी की बात करें हम, जो यूएसबी है हमारा वो एक यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब ये जो है ये पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, क्योंकि यूएसबी से हम क्या करते हैं, किसी दूसरे डिवाइस को अपने कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। या किस लिए हम कनेक्ट करेंगे, हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, फोटोज को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन हम चार्ज भी कर सकते हैं, कभी यूएसबी पोर्ट लगा के अपने फोन को चार्ज भी करते हैं लैपटॉप से। तो इसका जो पर्सनल कंप्यूटर का ये पार्ट नहीं है, तो यूएसबी है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म होती है इसकी यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यूनिवर्सल, क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसमें क्या है कि यूएसबी की अलग अलग स्पीड्स आती हैं, जैसे यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0। तो ये जो स्पीड्स है वो क्या बताता है कि जो यूएसबी है वो कितने डेटा को, कितने पर सेकंड डेटा को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अगर मान लो यूएसबी 2.0 है और 3.0 से हम कंपेयर करें तो 3.0 2.0 के कंपैरिजन में डेटा को ज्यादा तेज ट्रांसफर कर पाएगा। और ये क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है किसका, 2.0। जो 3.0 है वो 2.0 का अपग्रेडेड वर्जन होगा, इसलिए वो डेटा को क्या करेगा, फास्ट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यूएसबी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज कंसीडर द फादर ऑफ कंप्यूटर, किसको कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो पहला ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स बैचमैन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास जॉन एटमैनसॉफ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स बेबेज, और चौथा ऑप्शन है आपके पास एलन ट्यूरिंग। बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कंप्यूटर का जो इवेंट, जो इन्वेंशन हुआ वो 20th सेंचुरी में हुआ था, 20th सेंचुरी में। अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कंसीडर किया जाता है, तो वो किया जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको किया जाता है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की हम बात करें तो वो इन्वेंट हुआ हमारा 20th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, लेटर क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज ने इसके और भी एग्जिस्टेंस, मतलब लेटर आगे एग्जिस्टेंस हुई इसकी, लेटर चार्ल्स बेबेज को कंसीडर किया कि ये फादर ऑफ क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आए, पहले तो यह 20th सेंचुरी में आ गया था, फिर लेटर भी क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी आए थे। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ALU, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास CPU, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मेमोरी, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास पेपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेपर इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, पेपर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या है हमारे पास, पेपर। चलिए, पेपर जो है वो हमारा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। अब यहां देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से जो चीजें दी हैं इसमें से कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहला ऑप्शन है IQ, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डेटा स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है एक्यूरेसी, और चौथा ऑप्शन है स्पीड।
चौथा ऑप्शन है स्पीड। बताइए राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है, कंप्यूटर का जो खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है। आईक्यू का एग्जांपल बताया जाए, मैंने आपको कोई टास्क दिया, मैंने बोला कि आप खुद से अपने दिमाग से सोचें कि इस टास्क को मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, तो आप क्या सोचेंगे? उसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस सोचेंगे कि मैं कैसे इस टास्क को कैसे परफॉर्म कर सकता हूं, स्मार्ट वर्क की तरह भी या फिर हार्ड वर्क की तरह भी। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो खुद ये चीज नहीं परफॉर्म कर सकता, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी का आउटपुट देगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो वर्सेटाइल होता है, ठीक है, कोई भी टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है जो उसके अंडर होगा, कोई भी टास्क को वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है, एक्यूरेसी बनाए रख सकता है, स्पीड भी। स्पीड जो होती है वो डिपेंड करेगी जो कंप्यूटर के अंदर किस जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि किस जनरेशन का प्रोसेसर है, आईसी कौन से उसकी लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का? बताइए, हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। हार्डवेयर मैंने क्या बताया था आपको, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि मेमोरी, पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, टच किया जा सकता है, प्रिंटर को टच किया जा सकता है, माउस को टच किया जा सकता है, मगर मेमोरी को नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर वो अलग बात है, आप सीपीयू का आपने पूरा ऑपरेशन कर दिया, वहां से मेमोरी निकाल दी, वो अलग बात है, ठीक है। मेमोरी को आप नहीं टच कर सकते। बहुत सारी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी भी होती है। जैसे कैशे मेमोरी के बारे में आपको बताऊं मैं, तो कैशे मेमोरी क्या है कि आपने ना, जैसे आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि गूगल क्रोम में आप कोई चीज को बार बार क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे आपने गियर इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च किया, तो जैसे ही आपने बहुत बारी गियर इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च किया कि ये कोर्सेज ये लॉन्च कर रहे हैं गियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जेई आरआरबी कोर्सेज क्या कर रहे हैं, ये लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने इसको बार बार मतलब 3-4 बार किया, तो वो आपके अपने फीड में आ जाएगा बार बार। जैसे आप जीई लिखेंगे तो पूरा ये आपको सजेशन रिकमेंडेशन देगा, तो वो जो डाटा होता है वो सारा का सारा कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जो भी हम फ्रीक्वेंटली बार बार चीजें करते हैं तो वो हमें पॉपअप देता है कि वो इंफॉर्मेशन की आप ये सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, Which one of the following statement is correct about a computer? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंप्यूटर के लिए सही है? तो पहला ऑप्शन है अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो कंप्यूटर होता है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। क्या बोल रहा है कि जो एक कंप्यूटर है ना, वो सारी की सारी जो और इंफॉर्मेशन है वो खुद ब खुद क्या करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, सेकंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है कि एक कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर। अब ये बोल रहा है तीसरा ऑप्शन की जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना है, हार्डवेयर का बना है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किस लिए यूज किया जाता है, स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं और डेटा को जो हमने प्रोसेस करना है वो भी करा जा सकता है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पे एक और चीजें बताता हूं, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो जेनेरिक सेट्स हैं वो अपन जो जेनेरिक सेट है उसके ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हम प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। दोबारा अगर मैं बताऊं तो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो जेनेरिक सेट्स को भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम आपको रन करना है कंप्यूटर के अंदर तो उसकी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है कि हमें करना क्या है। अगर आपने कंप्यूटर को खोलना है तो आपको पता होना चाहिए ना, कंप्यूटर मैंने खोलना है क्या है, टर्न ऑन करना है तो कौन सा बटन मैं दबाऊंगा, उसकी एक इंस्ट्रक्शन होती है। जब टर्न ऑन करते हैं तो कंप्यूटर का बायोस जो एक सिस्टम होता है वो क्या होता है, ऑन हो जाता है, जो कि हमारे सारे हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको क्या करता है, परफॉर्म करने में मदद करता है,
ठीक है, लोड करता है डेटा को, क्या करेगा, लोड करेगा, जो भी आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर में उसके डेटा को लोड करेगा, ताकि आने वाले जब आपने किसी टास्क को परफॉर्म करना तो उसका यूज किया जा सके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क, दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी बेटर नोन एज। क्या बोल रहा है कि जो आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो किसी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसी भी टास्क को क्या करने के लिए, रन करने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, कमांड। पहला क्या है, कमांड। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लैंग्वेज, और चौथा ऑप्शन है आपके पास गाइडलाइंस। चौथा ऑप्शन है आपके पास गाइडलाइंस। तो अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसको कहा जाता है प्रोग्राम। इसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम्स। इसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम्स कहा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स टेट्रावेलेंट मेटालॉइड, टेट्रावेलेंट मेटालॉइड्स। अब टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि जिसकी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी 4 होती है, केमिस्ट्री की अगर बात की जाए वैलेंसी 4 होती है, इज यूज्ड टू मेक एन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी हो मेटल की भी और नॉन मेटल की, बट वो डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन पे, टेम्परेचर पे। किसी टेम्परेचर पे वो मेटलॉइड की तरह एक्ट, मेटल की तरह एक्ट भी कर सकता है और नॉन मेटल की बात, मगर उनके पास क्षमता, उनके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोनों की, इसलिए इसका नाम रखा गया मेटलॉइड। मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्या होगी, उसके पास खासियत होगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 14, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ग्रुप नंबर 14 में मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस में बताता हूं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आपके पास गोल्ड। पहला ऑप्शन क्या है, गोल्ड। दूसरा ऑप्शन है सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कॉपर। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो इंटेल कंपनी है हमारी, वन ऑफ दी लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है ये, जो चिप्स बनाती है, तो वो किसका यूज करते हैं, किसी भी आईसी चिप को बनाने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, सोलर पैनल्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। क्या है, एक मेटलॉइड है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंसी इसकी 4 होती है। चले आगे, और इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी मैंने बताया कि आईसी जनरली किसकी बनी होती है, तो जो आईसीज होती हैं वो जनरली किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर में जो चिप्स यूज किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो यूज किया जा रहा है, वो मेनली किसकी बनी होंगी। तो आपको पता है वो मेनली एक मेटलॉइड की बनी हुई है। तो पहला ऑप्शन क्या है, लेड। लेड एक मेटलॉइड है नहीं, पहली बात। क्रोमियम भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। क्या है, सिलिकॉन इसका राइट आंसर। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है, अभी यही क्वेश्चन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोचिप्स। तो पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होना चाहिए था। सिलिकॉन और बेकलाइट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सिलिकॉन। राइट आंसर क्या है हमारे पास, सिलिकॉन। राइट आंसर क्या है, सिलिकॉन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन बोल रहा है एक सीरियल पोर्ट है जो वो क्या कर सकता है, सीरियल पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक ओल्डेस्ट टाइप का क्या है, इंटरफेस है। जो सीरियल पोर्ट है एक ओल्डेस्ट टाइप का क्या है, इंटरफेस है। अगर मैं सीरियल पोर्ट की बात करूं कि ये क्या कर सकता है, तो पहला ऑप्शन क्या बता रहा है कि ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा कहां से, हमारे हार्ड ड्राइव से, जो भी हार्ड डिस्क होगी, और सिर्फ क्या कर रहा है ये, हार्ड ड्राइव से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूं, हार्डवेयर से लेगा
ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, हार्ड ड्राइव को ट्रांसफॉर्म करेगा, हार्ड ड्राइव को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये हार्ड ड्राइव से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर अपने अंदर करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, पहले दो ऑप्शन ही हो गए, दूसरा ऑप्शन है दोनों काम ये करेगा, तीसरा ऑप्शन क्या है, ये नन ऑफ दीज करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, दोनों काम करता है, हार्डवेयर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी कर सकता है और हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर अपने अंदर भी कर सकता है, तो ये दोनों काम करता है। अगर मैं बात करूं जो सीरियल पोर्ट है वो उसको मतलब कौन से डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है, तो जनरली जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं हमारे, जो जैसे कि मॉडेम होता है और प्रिंटर होता है, उसमें ये सीरियल पोर्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं। ये देखिए, ये पैरेलल है, ये सीरियल पोर्ट है। ठीक है, तो इसमें हम किसको ये कनेक्ट कर सकते हैं, मॉडेम को कनेक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, किसको, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, आप बिना किस चीज के आप बिना वर्क नहीं कर सकते, ये आपके लिए भी क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर जो वो किसके बिना काम नहीं कर सकता, स्कैनर, इंटरनेट, माउस, सीपीयू। तो सबको पता है कि जो सीपीयू है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, अगर उसका ब्रेन ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा वो, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, सीपीयू। राइट आंसर क्या है, सीपीयू। इंटरनेट मत बोलना, अगर मान लो आपके पास इंटरनेट नहीं है तभी भी आप कुछ जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं ना अपने सीपीयू के अंदर, समझ में आया? तो इसका राइट, आप कंफ्यूज मत होना, इंटरनेट भी हो सकता है, इसका इंटरनेट नहीं होगा। विदाउट इंटरनेट भी आप बहुत चीजों को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर, चीजें, गेम खेल सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है आपके मतलब इंटरनेट उसके लिए चाहिए हो। अब यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू द कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू द कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर, इनमें से कौन सा क्या करता है, कंप्यूटिंग करता है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सीपीयू, दूसरा है रैम, बायोस, बेसिक इनपुट, चौथा ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, सीपीयू। क्या है, सीपीयू। सीपीयू करता है कंप्यूटिंग, सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज नर्वस सेंटर, किस कंप्यूटर के किस पार्ट को नर्वस सेंटर भी कहा जाता है उसके। तो पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने क्या बताया, जो कंप्यूटर का जो ब्रेन क्या होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट्स है, कौन से, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी। तो जो ये नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेंटर है जो इसका कंप्यूटर का, वो कौन कहलाएगा, हमारा कंट्रोल यूनिट कहलाएगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कहलाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। जितनी भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर चीजें होती हैं, उस सारे को एग्जीक्यूट करने में कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनी पर्सन नोन एज कंप्यूटर लिटरेट इफ ही इज कैपेबल ओनली, किसी भी पर्सन को हम कंप्यूटर लिटरेट कब तक कहेंगे, जब वो किस चीज के लिए कैपेबल होगा, इनमें से किस चीज के लिए क्या होगा, कैपेबल होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू रन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दूसरा क्या है हमारे पास, टू मेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है टू राइट प्रोग्राम्स और चौथा ऑप्शन है टू हैक द कंप्यूटर। इलीगल चीज है, वैसे ये करना नहीं चाहिए। बताइए मुझे राइट आंसर क्या है। किसी भी पर्सन को हम कंप्यूटर लिटरेट कब कहेंगे, ताकि कब कहेंगे, जब वो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को क्या कर सके, समझ सके, उसको रन कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, उससे काम निकाल सके, तभी तो उसको बोलेंगे कंप्यूटर लिटरेट, कि उसको कुछ आता है कंप्यूटर में। जैसे हमने अब मैंने किसी को बोला कि तो आपने स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स बनानी है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि पावर पॉइंट में कैसे हम स्लाइड्स को बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसको शो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर लिटरेट वही कहलाएगा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को क्या कर सके, रन कर सके।
चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर ऑफ पैडलॉक। क्या बोल रहा है? कलर ऑफ पैडलॉक इन यूआरएल ऑफ एनी सिक्योर वेबसाइट। यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये बोल रहा है कलर ऑफ पैडलॉक। जैसे ही आप मान लो कोई वेबसाइट आपने यहाँ पे कोई वेबसाइट www.google.com है, तो वहां पे क्या होता है, कोने में क्या होगा, HTTP लिखा होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वहां पे आपको एक ताला सा बना होगा आइकन, तो उसी को बोलते हैं कलर ऑफ पैड। और उसका पूछ रहा है कि कलर क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, वहां पे ताला सा बना होगा। ताला क्यों बना है? क्योंकि वो जो वेबसाइट है वो क्या है, सिक्योर है। वेबसाइट क्या है, वो सिक्योर है। तो वहां पे क्या है, एक लॉक सा बना होगा, लॉक का आइकन बना होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका कलर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसका कलर क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, येलो, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है ब्लू और चौथा ऑप्शन है आपके पास रेड। तो कलर बताइए क्या होगा उसका, जल्दी से बताइए कलर क्या होगा। अगर मैं कलर बात करूं, यूआरएल मैंने आपको क्या बताया, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्पेसिफिक क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा किसी भी वेबसाइट की। तो यहां पे जो ऑप्शन है राइट, वो है हमारे पास ग्रीन। ऑप्शन क्या है हमारे पास, राइट, ग्रीन। ऑप्शन राइट क्या है हमारे पास, ग्रीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ग्रीन। चले आगे, ये देखिए, ये बना है ना, देखिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की डिक्शनरी में MIPS की फुल फॉर्म क्या होगी या मीनिंग क्या होगा इसका, MIPS का मीनिंग क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, दूसरा ऑप्शन है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, चौथा ऑप्शन है मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। चौथा ऑप्शन है मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। बताइए मुझे इसका मीनिंग क्या है कंप्यूटर की डिक्शनरी में। तो अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए कि इसका मीनिंग क्या है किसी भी कंप्यूटर की डिक्शनरी में, तो इसका मीनिंग क्या है कि कितने मिलियन पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है, MIPS की फुल फॉर्म क्या है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं पहले, इससे पहले ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। अगर आपने कोई भी कोर्स अवेल करना है, हमारा AE JE कोर्सेज जैसे कि SSC JE है, अगर आपको कोई भी कोर्स अवेल करना है तो प्लीज मेरे कोड का यूज कीजिए, मनीष 30 का, जिससे आपको डायरेक्टली 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 30% डायरेक्ट क्या होगा, इजीली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे सभी कोर्सेज जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, सब पे क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बूस्ट प्रोवाइड करेगा। सारी आपको PDF, सब कुछ, डाउट सेशन, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, जो भी आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, तो प्लीज इस कोड को अवेल कीजिए, मनीष 30% डायरेक्ट डिस्काउंट पाने के लिए। ठीक है, मिलियंस पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये क्या एक मेथड है किसको मेजर करने का, कंप्यूटर की रॉ स्पीड को मेजर करने का। क्या है ये, एक मेथड है। कंप्यूटर की रॉ स्पीड मतलब कंप्यूटर के प्रोसेसर की रॉ स्पीड को मेजर करने का क्या है, ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोसेसर विच डू अर्थमेटिक एंड लॉजिक प्रोसेस नोन एज, कौन सा जो प्रोसेसर होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है CPU, दूसरा ऑप्शन है ALU, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर और चौथा ऑप्शन है हमारे पास RAM। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहले पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन करता है ये जो इंफॉर्मेशन है वो कौन एग्जीक्यूट कौन करता है, इन चीजों को, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कौन करता है। तो उसका जो राइट आंसर क्या है, ALU। राइट आंसर हमारे पास क्या है, ALU, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप को और कौन से नेम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास माइक्रोचिप,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास मदरबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीपीयू और चौथा ऑप्शन है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर चिप को और कौन से नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या होगा? मदरबोर्ड नहीं होगा, सीपीयू नहीं होगा, सीपीयू को तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा। तो माइक्रो चिप जो है ना, माइक्रो चिप, इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? माइक्रो चिप। जो कंप्यूटर चिप का जो सेकंड नेम है वो क्या है? माइक्रो चिप भी है, जो कि किस मेटलॉइड से मिलकर बना होता है? सिलिकॉन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बायोस भी बोलते हैं इसको, या फिर BIOS भी बोलते हैं, वैसे तो इसको बायोस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस है आपके पास, पहला बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी इनपुट ऑपरेशन सिंबल और चौथा ऑप्शन है बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। कोशिश कीजिए, बताइए मुझे क्या है इसका, जल्दी से बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि बायोस का काम क्या होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करोगे तो बायोस क्या होगा? एक्टिवेट हो जाता है। बायोस क्या होगा? एक्टिवेट होगा। वो क्या करेगा? वो देखेगा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो क्या सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका फ्लो ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो हमने जो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया हुआ है उसको क्या करेगा? वो रेडी करेगा, ताकि जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, उसके लिए वो क्या हो? रेडी रहे, ठीक है। तो बायोस का ये काम है। तो अब इसके ये क्या पूछ रहा है? इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है? ऑल्सो मैनेज करता है कि जो डेटा फ्लो है ना हमारा, डेटा फ्लो, ऑल्सो मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन किसके बीच में? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो अटैच डिवाइसेस है। अटैच डिवाइसेस का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क। अब मैंने क्या किया कि कंप्यूटर से एक जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क को क्या किया? अटैच किया, और उसमें मेरी कोई वीडियोस पड़ी है, कोई फोटोज पड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उससे डेटा को क्या कर सकता हूँ? ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। फ्लो का काम करेगा एक, ठीक है। वीडियोस अडेप्टर होते हैं हमारे, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, ठीक है। नाम ही क्या है इसका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, दोनों के बीच का रिलेशन देखिए। व्हाट इज द वर्क ऑफ बायोस? बायोस का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ बायोस? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको कि पहला ऑप्शन क्या है कि टू स्टार्टिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट्स। क्या बोल रहा है कि हार्डवेयर पार्ट्स को क्या करेगा? उनको स्टार्ट करेगा। दूसरा क्या है? टू अपडेट द सिस्टम। दूसरा क्या है कि टू एंश्योरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास टू प्रोटेक्ट क्रैशिंग ऑफ द सिस्टम। टू प्रोटेक्ट क्रैशिंग ऑफ द सिस्टम। तो मैंने क्या बोला था कि ये जो बायोस है वो क्या करता है? वो देखता है कि हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसका काम क्या होता है कि टू स्टार्टिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट्स। जो हमारे हार्डवेयर जो कनेक्ट हो रखे हैं ना कंप्यूटर में, उसको क्या करना है? स्टार्ट करने में मदद करता है बायोस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि when we switch on the computer and operation system download from hard disk to main memory then process is called। क्या बोल रहा है कि जब हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, एंड जो हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिस्टम, कोई जो हमने हार्ड डिस्क में किसी चीज को क्या किया था? डाउनलोड किया था, उससे हम क्या कर रहे हैं? मेन मेमोरी में ले जा रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग बोला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीपीयू रिलेटेड डिवाइसेस विच कैन एक्सेस बाय कंप्यूटर नोन एज। सीपीयू रिलेटेड डिवाइसेस जिसको एक्सेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर कंपोनेंट्स, तीसरा ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर, चौथा ऑप्शन है आपके पास पेरिफेरल्स। चौथा ऑप्शन है आपके पास पेरिफेरल्स।
फेरिफेरल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? फेरिफेरल्स। फेरिफेरल्स मतलब डिवाइसेस जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे स्पीकर्स हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, प्रिंटर हो गया, सारे के सारे, फ्लोटर हो गया, ये सारे ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है ये। दूसरा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरिफेरल डिवाइसेस। इनमें से कौन सा फेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है? फेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्स्ट्रा, मतलब प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड एंड कीबोर्ड। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो मदरबोर्ड है वो क्या है? वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीयू का। क्या है ये? एक मदरबोर्ड जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सीपीयू का। और ये प्रिंटर, मॉनिटर और जो कीबोर्ड है ये क्या है? किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज हुआ जाता है, इनका किया जाता है। तो ये सारे के सारे कीबोर्ड, मॉनिटर और जो प्रिंटर है वो क्या है? एक फेरिफेरल डिवाइसेस है, मगर जो मदरबोर्ड है वो नहीं है। मदरबोर्ड जो नहीं है, ठीक है, मदरबोर्ड नहीं है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है फेरिफेरल डिवाइसेस का, उसमें क्या है हमारे पास? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी ड्राइव क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जिससे हम डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं, वेबकैम हो गया आपका, हेडफोन्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है? फेरिफेरल डिवाइसेस है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या होंगे? कनेक्ट होंगे कंप्यूटर के, और हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम ही है क्या? मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज फेरिफेरल ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो फेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है माउस, ये तो है। कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन ये भी है। तीसरा प्रिंटर, ये भी है। हार्ड ड्राइव है, बताइए। हार्ड ड्राइव है? हार्ड ड्राइव है, बताइए जल्दी से मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? हार्ड ड्राइव। ये किस में होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं इसको। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गिवन ग्रुप। इनमें से कौन सी चीज है जो गिवन ग्रुप से रिलेटेड नहीं है? अब यहां पे देखा जाए, जो हार्ड डिस्क है हमारा, पहला क्या है हमारे पास? हार्ड डिस्क है, जो एक हार्ड डिस्क है, बेसिन बॉडी है, सीपीयू है, कंप्यूटर है, मदरबोर्ड है। ये तीनों जो चीजें हैं वो कंप्यूटर के क्या है? पार्ट्स हैं। मगर ये बेसिन बॉडी है, ये क्या है? ये ग्रुप से क्या नहीं है? एसोसिएट नहीं हो रहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बेसिन बॉडी। VLSI, फुल फॉर्म ऑफ VLSI। VLSI की फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा ऑप्शन है विलेज लेवल सिस्टम इंटीग्रेशन, तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल लाइट सिस्टम इंफॉर्मेशन, और चौथा ऑप्शन है वेरीफाइड लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन। VLSI की फुल फॉर्म बताइए क्या है? जल्दी से बताइए। VLSI का यूज किया जाता है टू क्रिएट आईसीज। अब आईसी में क्या होता है? किसी भी आईसी जो माइक्रोचिप होती है उसमें क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप में क्या करना है? हमने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? कि क्रिएट करना। VLSI का क्या काम है? कि इंटीग्रेट करना। क्या करना? इंटीग्रेट करना, आईसी को क्रिएट करना। तो इसका ऑप्शंस है हमारे पास राइट। इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैंने क्या बताया कि इसका काम क्या होता है? ये जो VLSI क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग आईसी। ये क्या है? एक प्रोसेस है किसको बनाने के लिए? आईसी को बनाने के लिए। किसके द्वारा ये बनेगा? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप में हम क्या करेंगे? इसको कंबाइन करेंगे ताकि बन जाए। अब VLSI की बात करें तो जो VLSI है वो कब स्टार्ट हुआ? 1917 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम क्या था कि जो सेमीकंडक्टर था वो बहुत क्या था? कॉम्प्लेक्स था उस टाइम।
ठीक है। अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है, एक VLSI डिवाइस है। तो VLSI क्या है, एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, आईसी को क्या करता है, क्रिएट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मुझे लग रहा है ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कर ही लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बताइए मुझे। पहला है ऑप्शन प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो हार्डवेयर है वो कौन नहीं है, वो कंपाइलर। प्रिंटर है हार्डवेयर, माउस है हार्डवेयर और कीबोर्ड भी है हार्डवेयर, कंपाइलर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, कंपाइलर। कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एनी कंप्यूटर वर्क एज सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन सिस्टम यूजर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना किसी भी कंप्यूटर का, वो वर्क करता है एक इंटरफेस के तरह। किसके तरह, इंटरफेस के तरह। और यूजर इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड यूजर एंड विच, और इनमें से कौन से किस तरह एक इंटरफेस की तरह यूज होता है, बताइए मुझे, बताइए जल्दी से। राइट आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर की बात मैं करूं तो हार्डवेयर। क्या है इसका आंसर, हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी कंप्यूटर का, वो वर्क करेगा एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बैकअप। बैकअप के बारे में इनमें से कौन सी चीज सच नहीं है, ठीक है, कौन सी चीज सच नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द कंप्यूटर फाइल, दूसरा ऑप्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस क्वांटिटी प्लान, तीसरा ऑप्शन है पीसी डज नॉट रिक्वायर रेगुलर बैकअप, और चौथा ऑप्शन है बैकअप्स आर मोर बेनिफिशियल ऑन ऑफ साइट एंड ऑन साइट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पे जो एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये बोल रहा है ये पार्ट किसका है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान का। एक कोई बात बनी कि ये पार्ट है किसका, एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान का पार्ट है। बैकअप एक्चुअली में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा इंपॉर्टेंट डेटा उसको बैकअप बना सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप होता है उसकी हम क्या कर सकते हैं, चैट्स को क्या कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। जब आप किसी और डिवाइस में उसको इंस्टॉल करेंगे तो अपने चैट्स को क्या कर सकेंगे, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो क्या है, कुछ अलग सा है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान का क्या कोई पार्ट तो है ही नहीं बैकअप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट। जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है, वो जनरली किस यूनिट में मेजर की जाती है, बताइए किस में मेजर की जाती है। तो इसका राइट आंसर है, हम पहले ऑप्शंस पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास बिट पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है नैनो सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है हमारे पास किलो हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बिट्स पर सेकेंड। राइट आंसर क्या है हमारा, बिट्स पर सेकेंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। बिट्स पर सेकेंड इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं टेलीकम्युनिकेशन में, तो जो टेलीकम्युनिकेशन में जो डेटा जो स्पीड होती है वो यूजुअली किस में मेजर की जाती है, बिट्स पर सेकेंड में मेजर की जाती है। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हमारे पास लो स्पीड कनेक्शन है इंटरनेट में, तो मे बी वो कितना टाइम लेगा, 33.6 किलोबाइट पर सेकेंड लेगा। कितना लेगा, 33.6 किलोबाइट पर सेकेंड लेगा। लेकिन अगर मैं इथरनेट लोकल की बात करूं तो यही जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, और स्पीड और मतलब और हाई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड हो सकती है, अगर मैं इथरनेट लोकल केबल की बात करूं उस एरिया नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ माइक्रोप्रोसेसर व्हेन इंटरफेस इन सीपीयू देन, इन अ माइक्रोप्रोसेसर व्हेन इंटरफेरेंस इन सीपीयू देन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिकेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ब्लॉकेज।
कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिकेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ब्लॉकेज इसका राइट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर, इनमें से रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, दूसरा ऑप्शन है स्टैक पॉइंटर, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर और चौथा ऑप्शन है आपके पास बफर। चौथा ऑप्शन है आपके पास बफर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा। रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है हमारे पास बफर। राइट आंसर क्या है हमारे पास बफर। राइट आंसर क्या है इसका बफर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या है हमारे पास बफर। तो आज की क्लास यहीं पे क्या होती है खत्म होती है। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। ठीक है, हम आगने वाले और टाइम में भी और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जितने भी पीवीआई के क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के। और अगर आपने कोई भी कोर्स अवेल करना है तो प्लीज मनीष 30 का यूज करें। मनीष 30 कोड का यूज करें जिससे आपको 30% क्या मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए। 30% क्या मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए। हमारे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं गियर इंस्टीट्यूट ऐप पे, जितने भी हमारे अवेलेबल है कोर्सेज, वो सारों में आपको क्या मिल सकता है, 30% डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।